एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज जानने वाले हैं चेचक के बारे में, यानी कि चिकन पॉक्स। कुछ रिलीजियस बिलीफ में इसे माता निकलना भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है और ये कैसे हो जाता है, और इसके होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन भी जानेंगे जो कि बहुत ही फेमस है। तो चलिए प्रोफाइलेक्सिस के फॉर्म में वर्क करता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और इसके होम्योपैथिक सोल्यूशन भी जानेंगे और इसमें क्या परहेज करना चाहिए और क्या आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर। गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये केसेस। ह्यूमिडिटी, हीट हो, बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये केसेस होते हैं और बड़ों में बहुत कम। जैसे कि लगभग 80% जो है बच्चों में हो जाते हैं और जो है 10 to 20% बड़ों में देखने को मिलते हैं। ये चिकन पॉक्स जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका इन्फेक्शन जो होता है स्टार्टिंग में जब होता है तो उसका कोई लक्षण नहीं दिखता है। जैसे कि मान लीजिए जिसको इन्फेक्शन हुआ है और उसके 10 से 15 दिन में कोई लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद अगले कुछ दिनों में उसको फीवर आ सकते हैं और साथ साथ बॉडी में अब इरप्शन होने का वक्त आ गया है। फीवर आएंगे तो बॉडी में पेन होगा, मलेरिया रहेंगे और बॉडी में थकावट महसूस होगा, गले में खराश हो सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होगा। अब उसके कुछ दिनों बाद स्किन पे दाने दाने आने लगेंगे। दाने आने से पहले स्किन पे लाल लाल हो जाएंगे और साथ ही साथ उसमें कोई उभार नहीं रहेगा। शुरुआत में लाल लाल होगा, साथ साथ उसमें अब उभार होगा जिसे कहते हैं पप्यूल। पप्यूल होने के बाद उसमें पानी भरा सेक बन जाएगा, वेसाइकल्स होते हैं और साथ ही साथ उसमें अब बन जाते हैं पस, तो उसको कहते हैं पस्ट्यूल्स। ये दाने छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। माइल्ड केस में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलता है, लेकिन सीवियर केस है तो बहुत ज़्यादा इसमें पेन होंगे, फीवर आएंगे, साथ ही साथ उसमें इचिंग भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इन्फेक्शियस स्टेज तब होता है जब वो दाने निकले रहते हैं, पस भरा रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शियस होता है। ये जो दाने निकलते हैं बाहरी से अंदर की तरफ आएंगे, यानी कि आपके फेस पे शुरू होंगे, फिर आर्म्स पे, फिर आपके चेस्ट रीजन में आएंगे, पेट में आएंगे और साथ ही साथ एक्सट्रीमिटीज़ में, आपके बैक में ये आ सकते हैं। इसके लक्षण में मैंने बता ही दी, फीवर के साथ साथ आपकी स्किन पे सिम्टम्स दिखेंगे और साथ ही साथ लास्ट में जब ये दाने सूखने लगेंगे तो स्कैब फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहाँ पे जो है सूखने लगेंगे तो स्कैब बन जाएगा। ये स्कैब इतना इन्फेक्शियस नहीं होता है। ये जब इन्फेक्शियस बहुत तेज़ी से फैलता है, जब वो पस उसमें बना रहता है तब इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसमें बच्चों को अगर हुआ है तो जितने भी आसपास के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको सेपरेट कर देना चाहिए, अलग रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बच्चों में अगर हुए हैं तो बच्चे के कपड़े जो है डेली बेसिस पे बच्चे को कपड़े को वॉश करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे को एक हाइजीन क्लॉथ्स वेयर कराना चाहिए। एक खुली हवा जैसे रूम हो जिसमें कि अच्छे एयर रहें, उस केस में बच्चों को सुलाना चाहिए और एक हाइजीन मेंटेन करना चाहिए सराउंडिंग्स में। और बच्चे अगर घर में और भी बच्चे हैं तो थोड़ा दूर रखना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। बड़ों में हुए हैं तो उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बच्चों में अगर हुए हैं तो बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि नेल्स अगर बड़े हैं तो नेल्स को साफ़ करके हाइजीन मेंटेन करके नेल्स को छोटे छोटे क्लीन कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। बिकॉज अगर वो इन्फेक्शन स्टेज में रहता है, अगर बच्चे खुजली कर दे तो वो इन्फेक्शन और तेज़ी से फैलता है। तो इसका परहेज में मैं बता दी, बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है और रेस्ट ज़्यादा करने को बोला जाता है। तो इसमें ये सारे हाइजीन और रेस्ट की सॉल्यूशन दिया जाता है। चिकन पॉक्स जो होता है बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, इसलिए इसमें जो है बहुत ही साफ़ सफाई की ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा एडुकेट वाटर इंटेक करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में और न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, फ्लूइड कंटेंट डाइट ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके से इसमें कुछ हम लोग परहेज जाने और इसका नाम जाने वायरस का, और साथ ही साथ चिकन पॉक्स कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, आप कैसे समझेंगे, ये भी इस वीडियोस में डिस्कशन किए। जैसे कि शुरुआती में आपको लक्षण नहीं मिलते हैं और ये कैसे फैलता है, जब भी ड्रॉपलेट्स आप छींक देते हैं, जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, छींक दे, खांसते या फिर उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो छींक से निकलते हैं स्नीजिंग से, तो वो दूसरे में अगर चले गए तो उसको भी इन्फेक्टेड हो जाएगा या फिर हो जाएंगे। तो ये इन्फेक्शन जो है कंटेजियस होते हैं, इन्फेक्शियस, और बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। तो इससे शुरुआती में लक्षण नहीं दिखते हैं बट धीरे धीरे बाद में लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये कुछ हम लोग परहेज और इसका बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब होम्योपैथिक सॉल्यूशन
जानते हैं जो बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होम्योपैथिक सोल्यूशन जानेंगे। शुरुआती में कुछ लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें फीवरिश कंडीशन आते हैं, बुखार होने लगता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप करने लगता है, तो बॉडी में पेन होते हैं, बॉडी तमतमाता हुआ चेहरा हो जाता है, उस केस में एकोनाइट जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। बॉडी में दानों में दर्द हो रहे हैं, एकोनाइट 30 पोटेंसी में बट छोटे हैं तो 30 पोटेंसी में 2 बूंद देने हैं 1 चम्मच पानी में 1 से 2 दिन यानी कि 1 से 2 डोज देना है। बच्चे हैं तो बड़ों में डोजेस बदल सकता है, हायर डोजेस देख सकते हैं। तो इस तरीके से तमतमाया हुआ चेहरा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रहे हैं, अचानक से सर्दी जुकाम फ्लू टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं और फीवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, तो एकोनाइट इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो दाने निकले हैं उसमें लगता है कि टपकने वाला दर्द है यानी कि थ्रोबिंग पेन है, तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव है। पस्टुलर होते जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, लाल हुआ है और उसमें वार्म सेंसेशन महसूस हो रहा है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में देंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं और फ्रिक्वेंटली उसको रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें ब्रानिया भी बहुत ही इफेक्टिव है। जहाँ पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रहा है, मुंह सूखा सूखा हो जा रहा है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी हो रहे हैं, मुंह सूखा सूखा हो जा रहे हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ब्रानिया 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जेलसीमियम, बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन होते हैं, थकावट लगता है, वीकनेस रहता है, फीवर के कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस, डेबिलिटी महसूस होता है, तो जेलसीमियम काफ़ी हेल्पफुल है। एक और मेडिसिन की बात करें एंटीम्क्रूट जो होता है पेट के जो है इचिंग भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पेट भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको इरप्शन हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है एंटीम्क्रूडम 30 पोटेंसी में। अब इसमें हम लोग एक और मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है, रस्टक्स के बारे में जान लेते हैं। रस्टक्स बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब आपको वो छोटे छोटे दाने बन गए हैं, पस बन गए हैं, उसमें इचिंग हो रहे हैं, लाल लाल हो गए हैं, तो रस्टक्स 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है और हायर डोजेस इसका सोच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, तो वेरेलिनम नाम का एक मेडिसिन आता है जो कि 30 पोटेंसी एंड 200 पोटेंसी दोनों है मेरे पास, तो प्रोफाइलैक्सिस के फॉर्म में ये वर्क करता है। बच्चों में 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 दिन के लिए देंगे, सुबह को खाली पेट 3 दिन के लिए रिपीट करेंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, और बस इतना ही डोजेस दे के उनको छोड़ देना है। 1 बूंद देंगे 1 चम्मच पानी में 3 दिन के लिए सुबह, या फिर 2 बूंद भी देख सकते हैं। 2 बूंद देंगे तो लगभग आपको एक हाफ कप ऑफ वाटर लेने पड़ेंगे, नॉर्मल वाटर, और 1 बूंद दे रहे हैं तो आपको 1 चम्मच पानी में 3 दिन के लिए देंगे, सुबह एम्प्टी स्टमक बच्चों में। बड़ों को देना है प्रिवेंटिव मेडिसिन वेरेलिनम, इसको बड़ों में दे सकते हैं 3 दिन के लिए, सुबह 2 बूंद आपको पीने हैं 200 पोटेंसी में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। प्रिवेंटिव के फॉर्म में वर्क करता है यानी कि प्रोफाइलैक्सिस के फॉर्म में वर्क करता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय। एंड गर्मियों का मौसम है, प्रॉपर वाटर इंटेक करेंगे और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।